हमको एक कमरा में बंद करके रखता था, खाना पीना ढंग से नहीं मिलता था, डेली मारता पीटता था। गुमला के चर्चित स्टार डीपीएस स्कूल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें स्कूल के निदेशक पर अपने भतीजे को बंधक बनाकर शारीरिक यातना देने का खुलासा हुआ है। युवक अपने चाचा की प्रताड़ना से तंग आकर घर से भागकर दूसरी जगह शरण लिए हुए है और इसकी लिखित शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को दिए गए आवेदन में पीड़ित युवक जतिन राज ने कहा कि मेरे पिता की मौत के बाद मैं अनाथ हो गया। इसके पश्चात मैं अपने चाचा संदीप प्रसाद के पास रहने लगा, जो स्टार डीपीएस स्कूल गुमला के संचालक हैं। इस दौरान मेरे चाचा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और ठीक से खाना भी नहीं देते थे। उन्होंने मुझे काफी दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा था। यही नहीं, उन्होंने मेरे हिस्से की जमीन को भी बेच दिया। वो मुझे एल्यूमिनियम के रॉड से मारते थे। युवक ने कहा है कि मेरे चाचा मुझे पागल बना देंगे, उनसे मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। युवक फिलहाल पिछले कुछ दिनों से घर से भागकर बेड़ो यानी रांची पहुंचा है। उसकी इस हालत को देखकर कुछ लोगों ने युवक को खाना खिलाया और अपने घर में शरण दी है। युवक काफी डरा हुआ है और अब वो वापस अपने चाचा के पास नहीं जाना चाहता है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने ये मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। मालूम हो कि पिछले अक्टूबर महीने में स्कूल फीस के लिए बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था, जिसकी अभी जांच चल ही रही है। इस मामले में भी पीड़ित युवक ने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला है। आइए जानते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले में पुलिस का, युवक को सहयोग करने वाले लोगों का, पीड़ित युवक का और युवक के चाचा का। बहरहाल ये जांच का मामला है, लेकिन मानवता को शर्मसार करती ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि कोई धन के लालच में इतना भी गिर सकता है। हम ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि रिश्ते को कलंकित होने से बचाएं, क्योंकि रिश्ते अनमोल हैं। हमको एक कमरा में बंद करके रखता था, खाना पीना ढंग से नहीं मिलता था और डेली मारता पीटता था। और स्कूल का बच्चा लोग के साथ भी मारपीट करता है और पेरेंट्स के सामने झूठ बोलता है कि हम नहीं मारे हैं, और हॉस्टल का बच्चा लोग को भी मारता है और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करता है। इस टाइप का व्यवहार करता है, मतलब अपना घर में नहीं रखता है, हॉस्टल में रखता है और हॉस्टल का खाना भी रहता है, अपना घर का खाना नहीं मिलता है। तुम कहाँ रहता था वहाँ पर? मेरे पापा डेथ कर गए, उसके बाद हमको वही रखता था। अच्छा। और मेरा घर जमीन सब को बेच दिया है और हमको पागल घोषित करना चाह रहा है। और ये सब जो आप दाग देख रहे हैं ना, ये सब चीज फैला दिया है। क्या है, मारता था? कोई चीज मारता था? हारमोनियम का डंडा है, उससे मारता था। तुम कभी कुछ बोला नहीं? मारपीट करता था तो? अगर उनको कुछ बोलते थे तो फिर हमको हाथ छोड़ता था, इसीलिए उनसे मुंह हम नहीं हटाते थे। अच्छा, तो तुम यहाँ पर कैसे पहुंचा? अभी तुम बेड़ो में है? हाँ। अभी कैसे पहुंचा बेड़ो में? फिर हम वहां से 25 तारीख को 9:30 बजे घर से भागे थे, बाउंड्री को देख के। फिर 25 से 26 तारीख को हम भरनों में रुके थे एक दिन। फिर शाम को वहां से निकले भरनों से तो सीधे बेड़ो आ गए। फिर यहाँ हम रुके थे खाना मांगने के लिए कि कुछ खाने के लिए तो हमको दीजिए। तो फिर हमको ये अंकल लोग हमको खाना दिए थे। क्या आपके यहाँ से कोई मिसिंग कंप्लेन उसका दर्ज कराया गया है कि आप? हम लोग थाना में उसका दे दिए हैं। अच्छा, कौन थाना में? गुमला थाना में। अच्छा, सनहा दर्ज कराया हुआ है? हाँ। क्या लापता होने का? हाँ। अच्छा, तो कहीं से इसका सूचना मिला हमको कि उसको प्रताड़ित किया गया आपके द्वारा और वो घर से फिर वहाँ से भाग गया, इसीलिए कि वो नहीं थे, कि वो रहना नहीं चाह रहा है आपके यहाँ। हम लोग 3 दिन से यहाँ नहीं थे। अच्छा, हम लोग थे नहीं। अच्छा, आप नहीं थे यहाँ घर में? नहीं। और उसी दरमियान भाग गया वो। उसका कहना है कि बहुत दिनों से उसको बंधक बना के रखा गया था। वो मेरा भतीजा है। उसका कहना है कि रड से मारा जा रहा था। किसका कहना है? जतिन का। और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस तरह का हमको ये कर रहा था। वो इसका यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं। हमारे चाचा उसको प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस तरह का हमको टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं। नहीं। तो वो जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। वो हम लोग कैसे जानेंगे वो कहाँ बता रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा हम लोग साथ 12-13 दिन से है।
बिल्कुल सही है, मानसिक स्थिति पूरा सही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और वो हम लोग को 26 तारीख को रात में सब लगभग 7 बजे आसपास यहाँ पे घर से पार हो रहा था, तो मेरे दादा हैं, उनसे वो पूछा, खाने वाने के बारे में पूछा, तो उसको खाना वाना खिलाया, उसके बारे में उसका डिटेल लिए, तो वो बोला गुमला से है। तो उसको हम लोग फिर सुलाए उलाए, उसके बाद पता चल रहा है कि उसके साथ मारपीट होता था, टॉर्चर होता था, ऐसे ऐसे बहुत कुछ होता था। तो हम लोग इसको फिर खाना पीना खिला रहे थे, रख रहे थे साथ में। फिर मेरे अंकल है, उनके जरिए से पता चला कि कुछ समाज सेवी लोग हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको बुलाया। फिर वही जो आगे का अभी चल रहा है। भारत एक्सप्रेस देश की आवाज है, आपकी आवाज है, जनता की आवाज है। और भारत एक्सप्रेस आपसे अपील करना चाहता है कि चंद पैसों की खातिर अपने रिश्तों को शर्मसार न करें। और जिस तरह जतिन को उसके परिवार के लोगों ने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रखा है, इस मुहिम में उसका साथ दें और उसे न्याय दिलाएं। भारत एक्सप्रेस के लिए गुमला से प्रमोद कुमार।